जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। एक बार मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार शाक्या जी जीके क्लासेस में। तो भाई बहुत सारे स्टूडेंट डिमांड कर रहे हैं कि सर जी मैथ रीजनिंग की क्लासेस लाइए, तो मैं उन्हीं की डिमांड पर दोस्तों आज मैथ का मॉक टेस्ट पहला लेके आ रहा हूं। आप सभी को पता एग्जाम में 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 35 नंबर के। दोस्तों आपको टारगेट 35-35 का लेके चलना है दोस्तों, ठीक है। हम बिल्कुल एग्जाम जैसे क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे दोस्तों, नई ट्रिक्स के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। तो शुरू से आपको अंत तक बने रहना है। अगर आप चाहते हैं मैथ में 35 में से 35 को करें तो ये क्लास शुरू से अंत तक वॉच करना, डेली बेसिस पर आपका स्कोर अच्छा हो जाएगा दोस्तों। और अगर आप चाहते हैं पीडीएफ मिल जाए क्लास की तो बिल्कुल टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम आपके इस क्लास के अंदर, ठीक है। बिना समय गंवाए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कमेंट करिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड ही हम पढ़ाई करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन पहला क्या कह रहा है कि 24,795 को 9 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा, बताइए दोस्तों। और जो भी आपको नया कंसेप्ट लगे उसको आप कॉपी में नोट डाउन कर लेना दोस्तों, ठीक है। ये क्वेश्चन मेरे वीरों आरपीएफ कांस्टेबल 18 तारीख पहला महीना 2019 शिफ्ट 1 में पूछा गया। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो हमेशा 9 के विभाजिकता रूल आपको पता होना चाहिए, 9 का डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसमें से 9 के डिविजल मतलब जो भी 9 से भाग रहा है उसको आप हटा दीजिए, है ना, टर्मिनेट कर दीजिए वैल्यू। पहले मैं ऐसे लिख देता हूं 24,795, ठीक है। इसको किससे भाग करना है दोस्तों, 9 से भाग करना है। तो जब भी हमें ऐसा पूछे दोस्तों तो आपको कुछ नहीं करना है, 9 के जो भी 9 से डिवाइड हो रहा है उसको आप लोग काट दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको किससे 9 से भाग करना है। तो देखो 9 भी 9 से जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। 7 और 2 9 होता है, इसको भी हटा दो। 5 और 4 9 होता है, इसको भी हटा दो। अब बचा क्या, 0। तो इसका आंसर क्या होगा, शेषफल क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा, 0, ठीक है। समझ में आया दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन करना। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर दूसरा। दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में पूछे गए, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, 243 के अनुगामी शून्यों की संख्या ज्ञात करिए। आरपीएफ सब इंस्पेक्टर 6 तारीख पहला महीना 2019 शिफ्ट 1 में पूछा गया। ये 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, कमेंट करेंगे। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे हमें शून्यों की संख्या निकालनी है, आपको कुछ नहीं करना है, 5 से भाग करिए और जितने भी बार भी डिवाइड में जा रहा है उतनी बार आप निकाल लीजिए 5 से भाग करके, ठीक है। 5 से भाग करेंगे, 5 चौके 20, 4 बचेगा, 5 8 40, ठीक है। वापिस 5 से भाग करिए, तब तक भाग करना है जब तक 5 से छोटी डिजिट ना आ जाए, छोटा नंबर ना आ जाए, ठीक है, तब तक भाग करना है। 5 की टेबल से काटिए, 5 8 40, 5 9 45, ठीक है। 5 की टेबल से काटिए, 5 1 5। देखो 5 से छोटा आया, 5 से छोटा आया कि नहीं आया, ये 1। अब इनको काउंट कर लो सबको, इनको जोड़ लो, आंसर आपके सामने, ठीक है। तो जोड़ लो, 48 और 1 कितना हो जाएगा, 49। 49 में 9 जोड़ेंगे तो 58 आएगा। कितना आएगा मेरे वीरों, इन सभी को प्लस करने पर कितना आएगा, 58 आएगा। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको समझ में आ गया है, अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया मेरे वीरों, तो आप जल्दी से एक बार इस क्वेश्चन का जवाब दें। सभी वीर कमेंट करके बताएंगे कि 53 में कितने शून्य हैं, कितने शून्य हैं, 53 में कितने शून्य हैं, कितने जीरो हैं। अगर आपको समझ में आ गया मेरे भाई बहन, ये इस क्वेश्चन का जवाब जरूर टिक करना, ठीक है। और एक और 345, इसमें कितने, नहीं हाँ 348, इसमें कितने शून्य हैं, ठीक है, इसमें कितने शून्य। ये 2 क्वेश्चन मेरे वीरों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। ये आपके प्रैक्टिस के लिए कमेंट करके बताइए आप, अगर आपको समझ में आया तो, ठीक है। ना समझ में आया तो दोस्तों आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको वापस समझा देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 3। अब दोस्तों इसमें कंसेप्ट नोट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वह महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जो 126 और 189 को विभाजित कर सकती है। दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से वो कौन सी संख्या है मेरे वीरों। ये क्वेश्चन आपके आरपीएफ कांस्टेबल 18 जनवरी 2019 शिफ्ट 3 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो अभी तक जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया दोस्तों, एक बार क्लास को लाइक कर देंगे, सभी वीर एक बार क्लास को मिलकर लाइक कर देंगे और क्लास को शेयर कर देंगे सभी मित्रों के साथ। शेयर जरूर करना उन मित्रों के साथ जो स्टूडेंट चाहते हैं मैथ में उनका अच्छा स्कोर रहे, जिनकी मैथ वीक है, तो ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित होगी, ठीक है। तो दोस्तों अब यहां पर कंसेप्ट नोट करना। देखो जब भी हमें ऐसा बोले ना कि आप इसका महत्तम समापवर्तक ज्ञात कर दिए, वो कौन सी संख्या जो दोनों को विभाजित कर देगी, तो आपको हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए जो भी आपको दिया हुआ उसमें से आपको क्या करना है, जो भी पास की डिजिट है उनको माइनस कर दें। देखो 126 और 189 ये अब ज्यादा दूर नहीं है, तो इनको आप माइनस करिए।
तो 9 में से 6 घटाएंगे तो आपके पास 3 आएगा, 8 में से 2 घटाएंगे तो 6 आएगा। अब ध्यान से सुनना, अब आपके पास क्या ऑब्जेक्ट मतलब क्या आउटपुट निकला, 63 निकला। अब आपको कंसेप्ट नोट करना है, या तो ये 63 ही महत्तम समापवर्तक होगा या तो इसका कोई फैक्टर होगा। मैंने क्या कहा, महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए महत्तम समापवर्तक का मतलब क्या होता है, वह बड़े से बड़ा नंबर, और लैसा का मतलब क्या होता है, वह छोटे से छोटा नंबर। ठीक है, तो मैंने कहा अगर आपको जो आउटपुट निकला 63, अगर 63 ऐसे का ऐसे ही आपको ऑप्शन में मिल जाएगा तो आप आंसर उसको टिक करेंगे। ठीक है, या तो 63 का कोई फैक्टर मिल जाएगा। तो देखो 63 के यहाँ पे हमें कितने 3 फैक्टर मिले, 1, 2 और 3 फैक्टर मिले, लेकिन उसने क्या बोला, वह बड़े से बड़ा नंबर। तो इन तीनों में से बड़ा कौन है, 63। ठीक है, और 63 आएगा क्योंकि 63 मैंने अभी आपको कहा था या तो 63 खुद ही होगा या फिर उसका कोई फैक्टर होगा। तो आपका और ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब। अभी भी समझ में ना आया हो तो कमेंट करिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर है। यदि x का 35% 140 है तो x का मान ज्ञात करिए। एनटीपीसी CBT 1 5/1/2021 शिफ्ट 2 में पूछा गया क्वेश्चन है। 300, 335, 400 या 435। सभी भाई बहन कमेंट करेंगे अगर इसका जवाब आता है तो आपको। चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। उसने कहा x का 35%, गुरुजी x का 35% कितना है, x का 35% 140 है। x का 35% 140 है और हमें x का मान ज्ञात करना है। चलिए वैल्यू टर्मिनेट कर लो, 35 से कम 35, 35 चौके 140। ये 100 इधर क्या है, ये 100 इधर भाग में, इधर आके क्या आ जाएगा, गुणा में। तो 400 आपका आंसर निकल कर आएगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, तो यहां पर 400 कौन से ऑप्शन में, गुरुजी 400 ऑप्शन नंबर सी में है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, रवि को परीक्षा में 72% अंक आए हैं। यदि ये 360 अंक हैं, यानी कि 72% की वैल्यू 360 है, तो अधिकतम अंक निकालिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सभी वीर कमेंट करेंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, यानी कि 72% की वैल्यू 360 है। 72% की वैल्यू 360 है। 72% की वैल्यू 360 है। हमें अधिकतम अंक पूछ रहा है, यानी 100% की वैल्यू पूछ रहा है। तो आपको क्या करना है, 360 अपॉन 72%, 360 अपॉन 72% गुणा में हमें किसकी वैल्यू पूछ रहा है, अधिकतम अंक, यानी 100% की वैल्यू पूछ रहा है। 100% की वैल्यू पूछ रहा है। अब आप वैल्यू टर्मिनेट करिए, आंसर आपके कदमों में। कैसे करेंगे, परसेंट से परसेंटेज खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब 72 पंचे कितना होता है, 360 होता है ना। 72 पंचे 360 होगा, 9 हाँ 9 5 35 36, हाँ 72 पंचे 360 होगा और 5 को 100 से गुणा करेंगे तो आपके पास आंसर निकलेगा 500। तो किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट या क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, जिन भी स्टूडेंट की मैथ वीक है ना, बिल्कुल 0 लेवल से स्टार्ट किया है दोस्तों, आप भी कर सकते हैं इजी तरीके से। हर एक क्वेश्चन कंसेप्ट वाइज, ट्रिक वाइज समझते हुए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे वीरों, ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों। आपके दोस्तों एक या दो क्वेश्चन फिक्स है आपके सिंप्लीफिकेशन। 2 तो क्वेश्चन फिक्स है जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर हुए ना 2019 और 2018 में, उनमें देखा जाए तो सिंप्लीफिकेशन के हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन, 2 से 1 या 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, कमेंट करिएगा। आरपीएफ कांस्टेबल 18 तारीख 1 महीना 2019 शिफ्ट 1 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसी तरीके से बोर्ड मास रूल फॉलो करिए। ये क्वेश्चन कैसा लिखा गया मैं आपको एक बार लिख के और बता दो, तो 11 गुणा 132 डिवाइडेड बाय, सॉरी प्लस है, मैंने डिवाइड कहाँ लगा रहा हूं, प्लस है यहां पे 132 प्लस 11, और ये इधर नीचे क्या लिखा हुआ है, 108 डिवाइडेड बाय 9 माइनस 1। ये क्वेश्चन कुछ ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करिए। आप सभी को पता है दोस्तों, इसको सॉल्व करेंगे कैसे करेंगे। अच्छा, प्लस वहां पे 12 मैंने लिखा ही नहीं, यहाँ पे प्लस 12 मैंने लिखा ही नहीं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। यहाँ पर प्लस 12 है, यहाँ पर डिवाइड है ना, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक किया है लिखने में। ठीक है, तो यहाँ पर कितना भाई, यहाँ पर लिख लो डिवाइड का 12 करो, डिवाइड का 12 और प्लस का 11 है। अब सॉल्व करिए इसको। ठीक है, इजी क्वेश्चन है दोस्तों, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप यहां पर सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो यहां पर 12 नाम 108, 12 और 12 में से 1 घटाएंगे तो आपके पास नीचे तो आ जाएगा 11। समझ में आया। यहां पर देखो दोस्तों, 9 को जब आप 108 से भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा, और 12 में से 1 घटाएंगे तो 11 आएगा। ठीक है, समझ में आ गया यहां तक। अब यहां पर देखिए,
जब आप 12 को 132 से डिवाइड करेंगे तो 11 आंसर आएगा मेरे वीरो। क्या आएगा? 11। ठीक है, अब 11 को 11 से गुणा करेंगे यानी कि 121 आएगा। 11 को 11 से गुणा करेंगे 121 आएगा, और 121 में 11 प्लस करेंगे कितना आएगा? 132 आएगा। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, इसको इससे डिवाइड करेंगे 12 आएगा, 12 में से 1 घटाएंगे 11 आएगा, ये अपन ने 11 लिख दिया। अब देखो 12 को 132 से भाग करेंगे तो 11 आएगा, और 11 को 11 से गुणा करेंगे तो 121 आएगा, और 121 को आप 11 में प्लस करेंगे तो आपके पास जवाब आएगा 132। चलो अब इसको काट लो, आंसर आपके सामने। 11 की टेबल से 11 एकम 11, 2 बचेंगे, 11 दूनी 22, कितना आया? 12 निकल कर आया। किस ऑप्शन में है? 12, ऑप्शन नंबर ए में। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन मैं आपके स्क्रीन पर ला रहा हूं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 7। ये क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही लिखा हुआ, मैं आपको लिख के बता देता हूं। ये कुछ क्वेश्चन ये ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है, आप ऐसे लिखिए। 157 माइनस एक्स बराबर, इसके ऊपर भी दोस्तों ये ब्रैकेट ऐसा ही है, ठीक है, ये इसके ऊपर भी ब्रैकेट ऐसा ही है। यहां पर भी 155 माइनस रूट में 21, ये क्वेश्चन ऐसा है, ठीक है। 121 है दोस्तों, रूट में 121 है, इसको सही से लिख लो, ये रूट में 121 है, रूट में 121 कैसा? ये रूट में 121 है, ठीक है, रूट में कैसा भाई? रूट में 121 है, ठीक है। अब आपको यहां पर x का मान ज्ञात करना है। करिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए अगर आपको आता है तो। चलिए पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो रूट में 121 है, तो ये किसका स्क्वायर होता है गुरुजी? ये तो 11 का स्क्वायर होता है। किसका स्क्वायर होता है? 11 का स्क्वायर होता है। तो आप 11 में से 155 घटाएंगे तो आपके पास 144 आएगा। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, ये 121 किसका स्क्वायर होता है दोस्तों? 11 का स्क्वायर रहता है, ठीक है, ये 11 हो गया। अब 11 में से 155 में से 11 घटाएंगे तो मेरे वीरों आपके पास जवाब आएगा 144। कितना आएगा मेरे वीरों? 144, और ये ऊपर वाला रूट तो लगा हुआ आएगा, ठीक है। इधर देखो, इधर भी दोस्तों ये रूट लगा हुआ आएगा, इधर भी रूट, इधर कैसा आएगा? रूट लगा हुआ आएगा। 157 माइनस 157 माइनस एक्स, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये रूट इस रूट को हटा देगा, ये रूट इस रूट को हटा देगा। अब ये कुछ क्वेश्चन ऐसा दिखेगा, 157 माइनस एक्स बराबर 144, यानी कि ये 144 प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा। तो जब आप 157 में से 144 माइनस करेंगे मेरे वीरों, तो आपके पास जवाब निकल कर आएगा 13। कितना आएगा? 13। आप कर लीजिएगा माइनस, ठीक है, ये इसमें से आगे माइनस हो जाएगा और जवाब निकल कर आएगा 13 आएगा दोस्तों। कितना आएगा? 13। तो ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, सिंप्लीफिकेशन का है ये भी क्वेश्चन। कमेंट करिए अगर आपको इसका सही जवाब आता है तो। एनटीपीसी 13 तारीख 6 महीना 2022 शिफ्ट 3 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। बोर्ड मास लगाना है और कुछ नहीं, हम इसको ओरल भी कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, पॉसिबल है ओरल भी। देखिए 4 और 2 कितना होता है? 6, 6 नम 54, ठीक है, 6 नम 54 हो गया। अब देखो 6 दूनी 12, यानी कि 54 में से 12 घटा दो, 54 में से 12 घटा दो, कितना बचेगा? 2, ये 4। ये तो मैं आपको समझाने के पर्पज से बता रहा हूं, बाकी हम इसको ओरल भी कर सकते हैं, ओरल ही, ठीक है। समझाने की वजह से थोड़ा लिखना पड़ रहा है, ठीक है। तो 54 में से आप 12 घटाइए, कितना बचेगा? 4 में से 2 घटाओगे 3 बचेगा, 5 में से 1 घटाओगे तो 4 बचेगा। कितना बचेगा? 4 बचेगा, ठीक है। और देखो, और यहाँ क्या है? 5/5, तो 5 एकम 5, तो 43 में 1 प्लस करोगे तो 44 आएगा। 44 किस ऑप्शन में है भाई? 44 किस ऑप्शन में है? तो 44 एक ही ऑप्शन में, बी ऑप्शन में, ठीक है। वापिस रिपीट कर देता हूं, 4 और 2 6, 9 छंग 54, 6 दूनी 12, 54 में से 12 घटाओगे तो कितना आएगा दोस्तों? रुको, 54 में से 12 गलत घटा दिया मैंने, माफी चाहते दोस्तों, यहाँ गलती हुई है, यहाँ थोड़ा करेक्शन करिए, यहाँ गलती हुई है, ठीक है, यहाँ पर गलत घटा दिया मैंने, ठीक है। तो 54 में से 12 घटे, 4 में से 2 घटाओगे 2 बचेगा, 5 में से 1 घटाओगे तो 4 बचा, 42 बच रहा है, ठीक है, 42 बच रहा है। और इधर कितना था दोस्तों? इधर 5/5 था, ठीक है। अब 5 को 5 से डिवाइड करेंगे, 1 आएगा, तो 42 और 1 कितना हुआ? 43। आपका आंसर 43 आएगा, 44 नहीं आएगा, 44 नहीं आएगा, 43 आएगा साथियों। कितना आएगा मेरे वीरों? आपका आंसर 43 आएगा। कितना आएगा? 43। 43 किस ऑप्शन में है साथियों? 43 हमारे सी ऑप्शन में, ठीक है। तो आपका ये आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रॉफिट और लॉस यानी लाभ और हानि का फेवरेट क्वेश्चन है ये। 18 पेनों का क्रय मूल्य, उसने क्या कहा दोस्तों? क्रय मूल्य कहा है। 18 पेनों का क्रय मूल्य 12 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है। जैसा इसने कहा वैसा हम करेंगे। इसने कहा है 18 पेन का कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य
12 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है, 12 पेनों के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो हमें पूछा है लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। तो क्या आप यहां से क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात नहीं निकाल सकते? बिल्कुल गुरुजी निकाल सकते। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, ये इसकी टोपी इसके सर पर, इसकी टोपी इसके सर पर कर दो, यानी कि कॉस्ट प्राइस आपके 12 हो जाएगी और सेलिंग प्राइस आपके 18 हो जाएगी। अब आपको साफ साफ दिख रहा है गुरुजी 6 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। मैंने आपको हमेशा बताया दोस्तों, चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, किस पर निकलती है गुरुजी? क्रय मूल्य पर, कॉस्ट प्राइस पर निकलती है दोस्तों। किस पर निकलती है? हमेशा कॉस्ट प्राइस पर। लेकिन जो आपका बट्टा वाला केस है ना, डिस्काउंट वाला अलग है। लाभ और हानि उसमें किस पे निकलती है? अंकित मूल्य पर निकलती है दोस्तों, मतलब कि हाँ एमआरपी पे निकलती है उसमें, ठीक है। तो यहां पर हमें 6 रुपए का प्रॉफिट हुआ। आप सभी को साफ साफ दिख रहा है किस पर हुआ गुरुजी? अभी आपने बताया क्रय मूल्य पर। कितना है क्रय मूल्य गुरुजी? गुरुजी क्रय मूल्य तो 12 दे रखा है, तो निकाल दो 100% की वैल्यू, यानी कि हमें लाभ प्रतिशत पूछा है दोस्तों। कितना आया दोस्तों? निकाल लो। 6 कम 6, देखो कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ? 1 मिनट, मैंने उल्टा लिख दिया, बातों बातों के चक्कर में मैंने ध्यान नहीं दिया, उल्टा लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर इसको सही करिए, ये ठीक है। तो आपको यहाँ पर कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है? 6 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। किसके ऊपर? 12 के ऊपर। तो 100 पर कितने का होगा? निकाल दो प्रॉफिट लॉस, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट निकाल लो। 6 कम 6, 6 दूनी 12, यानी कि ओवरऑल 50% का हमें प्रॉफिट होगा। कितने का होगा दोस्तों? 50% का प्रॉफिट होगा, बी ऑप्शन। आई होप कि आपको समझ में आएगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। अनिल ने 12 से 50 रुपए के खरीदे 12 सेब। दोस्तों यहाँ पे सेब है, ठीक है, यहाँ पे लिखिए सेब है, सेब एप्पल्स, ठीक है, सेब है। अनिल ने 12 सेब 50 रुपए की दर से खरीदे और उसमें से 8 सेब 50 की दर से बेच दिए, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। आरआरबी एनटीपीसी 16 तारीख दूसरा महीना 2021 शिफ्ट 1 में पूछा गया और ये 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। तो हमने क्या सीखा गुरुजी? एक तरफ तो हमारी कॉस्ट प्राइस होती है, जिसको हम इंग्लिश में, हिंदी में सेलिंग विक्रय मूल्य कहते हैं, तो क्रय मूल्य कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? एक तरफ कॉस्ट प्राइस और एक तरफ सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य, एक तरफ क्रय मूल्य और दूसरी तरफ विक्रय मूल्य। तो गुरुजी हमें जब भी ऐसा क्वेश्चन दे, कंसेप्ट लिख लो, हमेशा रुपए में वस्तुओं का भाग देना है। लिख लो कंसेप्ट, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो आपको ये कंसेप्ट लिखना है, हमेशा रुपए में वस्तुओं का भाग देना है। रुपए कितने हैं हमारे पास गुरुजी? हमारे पास रुपए हैं 50 रुपए, उसमें हमें वस्तु, कितनी वस्तुएं भाई? 12 वस्तुएं। यहां पर रुपए कितने गुरुजी? 50 रुपए, और कितने की दर से बेचे? 8 की दर से, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने के लिए बेस्ट है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 8 पंचे 40, यानी 400 रुपए के इधर की कॉस्ट प्राइस कितनी आई? 40 रुपए, 400 रुपए की, और 12 पंचे 60, इधर कितने का आई? 600 रुपए की। अब आपको साफ साफ प्रॉफिट नजर आ रहा है गुरुजी, हमें 200 रुपए का प्रॉफिट हुआ है दोस्तों, 200 रुपए का। और मैंने अभी बताया था प्रॉफिट लॉस यानी लाभ हानि किस पर निकलती है मुझे? लाभ हानि निकलती है क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना है? 400 रुपए, ये 400 रुपए है। और हमें पूछा है प्रॉफिट परसेंटेज, निकाल लो प्रॉफिट परसेंटेज। मुझे 2 जीरो से 2 जीरो, ठीक है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और यहां पर भी आपके 50% आएगा। कितना मेरे वीरों? 50%। तो किस ऑप्शन में है भाई 50%? ऑप्शन नंबर ए में। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। नोट कर लेना कंसेप्ट को, रुपए में वस्तुओं का भाग देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। दो संख्याओं का योग 36 है तथा उनका अंतर 24 है, तो उनमें से सबसे बड़ी संख्या का मान ज्ञात करिए। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए दोस्तों, फॉर्मूला लिख लो, ऐसे ही करना हमेशा। जब भी आपको अंतर, जब भी बड़ी संख्या बोले, जब भी आपको बड़ी संख्या, मैं दोनों फॉर्मूले लिखवा देता हूं। बड़ी संख्या, जब भी आपको बड़ी संख्या निकालने के लिए बोले, दोनों फॉर्मूले लिखाऊंगा, आप लिख लेना। जब भी बड़ी संख्या निकालने को बोले तो योग मतलब सम, योग मतलब सम, एस प्लस, और अंतर मतलब क्या होता है दोस्तों? माइनस, मतलब कि डिफरेंस लेते हैं ना, डिफरेंस अपॉन 2। जब भी बड़ी संख्या निकालने के लिए बोले तब आपको ये फॉर्मूला लगाना है। अगर आप मान लो यहाँ बड़ी नहीं छोटी बोलता, छोटी संख्या निकालने के लिए बोलता, तो हम क्या करते? छोटी संख्या निकालने के लिए बोलता, यहाँ पर लिख लो, छोटी संख्या निकालने के लिए कहता, तो हम क्या कैसे करते हैं? अब हमने यहाँ प्लस किया ना, अब यहाँ पर आपको माइनस करना, बस छोटी संख्या के लिए आपको माइनस करना और कुछ नहीं, ठीक है। समझ में आया? इस एस का मतलब होता है सम, सम यानी योग, और डी का मतलब होता है डिफरेंस, डिफरेंस मतलब अंतर। चलो हमें क्या बोला है? बड़ी संख्या निकालने के लिए बोला है। फोड़ दो क्वेश्चन को, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो 36 प्लस 24 भाग 2, तो 36 में 24 प्लस करोगे तो आपके पास 60 आएगा, और 60 को जब आप 2 से भाग करोगे मेरे वीरों, आपके पास जवाब आएगा 30। कितना निकल कर आएगा मेरे वीरों? 30, ठीक है। ये दोनों चीजें लिख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताइए मैंने। ये दोनों फॉर्मूले अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना मेरे वीरों, ये दोनों फॉर्मूले अपने आप में कॉपी में नोट डाउन कर लेना, ठीक है। जब भी आपको छोटी संख्या बोले तो माइनस करना है, ठीक है। आई होप कि आपको कंसेप्ट
समझ में आया होगा दोस्तों, ठीक है। अगर समझ में आ गया है ना तो एक मेरे क्वेश्चन का जवाब दे दो, मजा आ जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को जवाब दे दो अगर आपको समझ में आया। 42 ये योग है, योग 42 है। अगर समझ में आया तो इस क्वेश्चन की आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर टिक करना। आपको योग दे रखा है 42, योग दे रखा है 42, ठीक है 42। अंतर लिखो, अंतर लिख लो दोस्तों, अंतर लिख लो आप लोग, अंतर लिख लो 22, अंतर 22, अंतर 22। मैंने कहा मुझे इसमें से छोटी संख्या निकाल के बताओ आप लोग, छोटी संख्या निकाल के बताओ, छोटी संख्या। सभी वीर इसमें से छोटी संख्या निकालेंगे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताना जरूर। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12। ए का वेतन बी के वेतन के 20% से कम है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है। दो तरीके से करेंगे जो अच्छा लगे आपको। आरआरबी ग्रुप डी 26/8/2022 शिफ्ट 2 में पूछा गया क्वेश्चन है। पहले तो आप लोग इसे बेसिक से देखिए, बेसिक से कैसे करेंगे। जो भी बच्चा नॉर्मल जिसको ट्रिक नहीं पता होगी वो बेसिक से कैसे करेगा, ऐसे करेगा। देखो एक तरफ ए एक तरफ बी, ठीक है। उसने कहा ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है। अगर बी का वेतन 100 है तो 100 का 20% कम कितना, 100 का 20% 20 होता है, ये 80 हो गया। ए और बी का अनुपात निकाल लो, कितना आया, 2 चौके 8 और 2 पंचे 10। अब देखो उसने कहा है कि ए के तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है। तो ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक है, एक अधिक है। किसके वेतन से दोस्तों, ए के। देखो जिसके साथ कंपैरिजन किया रहा है उसको हमेशा नीचे रखते हैं दोस्तों, क्योंकि हमें ए से कंपैरिजन किया जा रहा है। मतलब बी का वेतन ए के वेतन से एक अधिक है, तो ठीक है, तो 100% निकालोगे तो आपके पास जवाब निकल कर आएगा 25%। कितना आएगा मेरे वीरों, 25%, ठीक है। इसको काटोगे तो 25% आएगा। ये तो बात कर ली बेसिक से। अब ट्रिक से बात करिए। ट्रिक से कैसे करेंगे दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। ट्रिक से, ट्रिक यहाँ पे लिख देता हूँ, ट्रिक। ट्रिक से कैसे करना है, ट्रिक से आपको कैसे फोड़ना है, ट्रिक, ठीक है। अब ट्रिक से कैसे फोड़ना है, ए बी रूल लगाइए। क्या लगाना है आपको, ए बी रूल, ए बी रूल लगाइए दोस्तों। क्या लगाना है मेरे वीरों, ए बी रूल। ए बी रूल बहुत इजी तरीके से सॉल्व होगा क्वेश्चन। ए बी रूल आपको लगाना है, ए बी रूल। ए बी रूल क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। ए बी रूल का क्या होता है, उसने क्या कहा, 20% कमी, यानी 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/5। कमी बोला इसलिए हमने माइनस लगाया, 1/5 होगी। यानी आप सभी को पता है 5 रुपए की चीज उसने एक कम करके कितने रुपए में, रुको 1 मिनट 1 मिनट। देखो 5 रुपए, 1 रुपए का उसे लॉस हुआ है, यानी कि 1/4 में उसने बेची है। अब ध्यान से सुनना दोस्तों, ये माइनस है तो यहां पर क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, यहां पर प्लस में आ जाएगा। ए बी रूल कहता है अगर माइनस है तो प्लस में आ जाएगा, अपोजिट साइन चलना है। तो अब आप सभी को साफ साफ दिख रहा है 1/4 का मतलब क्या होता है, 25%। जो आपको अच्छा लगे, जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। या तो आपको बेसिक से जाना चाहते हैं तो बेसिक से जाइए, ट्रिक से जाना चाहते हैं तो ट्रिक से जाइए। बस कंसेप्ट यार, ट्रिक में ये ध्यान रखना है, अगर आपको प्लस बोला तो माइनस करना है, ठीक है। आई होप कि आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, अगर आपको ये ट्रिक समझ में, चलो मैं एक होमवर्क में, एक क्वेश्चन होमवर्क में देता हूं, कमेंट करना, ठीक है। ए बी से 20% अधिक है, ए बी से 20% अधिक है। एक क्वेश्चन ले लो, चलो एक क्वेश्चन ले लो होमवर्क में। ए है ना, ए बी से बी, अब अधिक वाला क्वेश्चन, 20% अधिक है, अधिक वाला क्वेश्चन, ठीक है। इसी को क्वेश्चन को देखते हुए करेंगे। ए बी से 20% अधिक है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है, कम है। बी का वेतन ए के वेतन से कितना कम है, कितना कम है। इस क्वेश्चन का जवाब टिक करना, कितना कम है, ठीक है। ये क्वेश्चन जरूर टिक करना उसी ट्रिक से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, थोड़ा फास्ट चलेंगे। यदि ए का 30% बी के 20% के बराबर है तो आपको ए बी का रेशियो बताना है। चलिए निकाल लेते हैं। ए का 30%, ए का 30% बी के, मैंने अभी आपको बताया था इसकी टोपी उसके सर पर, ये क्वेश्चन ये आपको लगाना है। बी के 20% के बराबर है, बी के 20% के बराबर है, आपको ये टिक करना है। बी के 20% के बराबर है। चलो परसेंट से परसेंट गया, ये इसके सर पे, ये इसके सर पे, ऐसे करना है, ठीक है। तो ए और बी, ए का अनुपात 20 और बी का अनुपात 30, ठीक है। वैल्यू टर्मिनेट कर लो, 0 से 0 गया, अनुपात आया 2 और 3 का। 2 और 3 किस में, ऑप्शन नंबर बी में दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पर ला रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला देखिए। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है, क्वेश्चन 14।
सीता और गीता की आमदनी का अनुपात 8 और 11 है तथा खर्च का अनुपात 7 और 10 है। यदि वे दोनों 1000 रुपये बचाते तो सीता की आमदनी बताइए। दो तरीके से कर सकते हैं आप इसको, क्रॉस से भी कर सकते हैं और अंतर बराबर करके भी कर सकते हैं। ठीक है, आय का अनुपात कितना बता, आमदनी यानी आय इनकम। ठीक है, आय का अनुपात आपके पास कितना दिया उसने, आय अनुपात यहाँ पर सीता है और यहाँ पर गीता है। ठीक है, उनकी जो आय का अनुपात आपको दिया है मेरे वीरों, कितना रुपए, 8 रुपये और 11, 8 और 11 का। अब जो खर्च का उसने अनुपात बताया, खर्च का अनुपात उसने कितना दिया गुरुजी, 7:10, 7:10 कितना दिया दोस्तों, 7:10। अब नोट करना कंसेप्ट को। ठीक है, कंसेप्ट को नोट करना स्टूडेंट्स, कंसेप्ट को नोट करना, 7:10 कंसेप्ट को नोट करना। वो दोनों कितने कितने रुपए बचा रहे हैं, वो दोनों, बस ये ध्यान रखना, वो दोनों बचा कितने रुपए रहे, 1000 रुपये बचा रहे हैं दोस्तों। हर व्यक्ति 1000 रुपये बचा रहा है, सीता भी 1000 और गीता भी 1000 रुपये बचा रही है। अब आप खुद दिमाग लगाइए, वो 8 रुपये कमा रही है, 7 रुपये खर्च कर रही है, बचा कितना रही है, 1 रुपये। गीता 10 रुपये कमा रही है, 10 रुपये, 11 रुपये कमा रही है, 10 रुपये खर्च करिए, कितना बचा रही है 1 रुपये। यानी 1 रुपये की, 1 रुपये हमें पता चल गया 1 रुपये, उसने कहा 1000 रुपये, तो 1 की वैल्यू 1000 गुना है। तो आपको पूछा सीता की आय बताइए, तो सीता की आय कितनी, 8, तो 1000 गुणा 8 कितने करेंगे, 8000। आई होप कि समझ में आया होगा कंसेप्ट। ठीक है, जब अंतर बराबर ना हो तो क्रॉस से कर देना, फटाफट से हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 3 संख्याओं का औसत 10 है। पहली संख्या दूसरी संख्या का दुगना है और दूसरी संख्या तीसरी संख्या का तिगुना है, तो इनमें से बड़ी संख्या बताइए। चलिए, जैसे उसने बोला हम वैसे कर ले। पहले तो उसने 3 संख्याओं का औसत दिया है, कितना, कुल योग निकालिए, योग, कुल योग निकाल लो पहले आप लोग। यहाँ पे कुल योग मेरे वीरों, यहाँ पे कुल योग निकालिए, कुल योग निकालिए, यहाँ पे कुल योग निकालिए। पहले आप लोग कुल योग निकालिए, कुल योग। ठीक है, 3 संख्या का औसत 10 है, तो कितना हो गया भाई, 30 हो गया। कितना हो गया, 30। चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, 3 संख्या, मान लो ए, ये बी और ये सी। उसने क्या कहा, ध्यान से सुनिएगा, 3 संख्याओं में का औसत 10 है। पहली संख्या दूसरी संख्या का दुगना है। दूसरी संख्या का क्या है, दुगना। अगर दूसरी संख्या 1 है तो ये दुगना हो गई। समझ में आया, आगे बढ़िए। और दूसरी संख्या, ये दूसरी संख्या तीसरी संख्या का तिगुना। अगर तीसरी संख्या 1 है तो ये 3 गुना हो गई। चलिए कर लो, अब ये रेशियो बना के इधर शिफ्ट कर दो 1, इधर शिफ्ट कर दो 3। चलिए, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3 और 1 एकम 1। उसने बोला है तो आप तो मुझे बड़ी संख्या बता दो, इनमें से आप बड़ी कौन सी है, गुरुजी 6, तो 3। तो हमारा पहले तो देखो, हमें पता चल गया बड़ी संख्या पूछी। अब यहाँ का योग देखिए, 6 और 3 9 10, हमारा योग कितना रहा 10, लेकिन वो कह रहा 30 है, तो 10 की वैल्यू 30 है, तो कितने गुना हो रही है गुरुजी, 3 गुना। और आपको पूछा बड़ी संख्या, तो 6 गुणा 3 कर दो, 18 आंसर आपके सामने। ठीक है, तो 6 गुणा 3 कर दो मेरे वीरों, 18 आंसर आपके सामने। तो कौन सा ऑप्शन मेरे वीरों, ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही होगा, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन 16, 90 के 50 के 80 का कितना होगा। 90% के 50% का 80 कितना होगा, का 80 होगा दोस्तों। कितना होगा 80 बताइए, सभी वीर बताएंगे। बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व करेंगे दोस्तों। आप इसको डिजिटल सम से भी कर सकते हैं दोस्तों, डिजिटल सम से बहुत इजी पड़ेगा। पहले तो आपको बेसिक बता देता हूँ, 90% का डिजिटल सम से बहुत इजी पड़ेगा। 90% का 50% का 80 कितना होगा, 80 कितना होगा, हमें ये पूछा है। चलिए, 50 एकम 50, 50 दूनी 100। ठीक है, 2 एकम 2 और 2 की टेबल से ये 40 बार जाएगा। ठीक है, अब और तोड़िए, 10 9 90 और 10 दाएँ 100। ठीक है, और करिए, 10 एकम 10, 10 चौके 40 और 9 चौके 36, तो आंसर कितना गया, 36। ठीक है, अब डिजिट सम से कैसे जाना है, देखो यहाँ पर 6 और 3 9, इसका डिजिट सम कितना है, 9 है। 4 और 3 7, इसका डिजिट सम कितना है, 7। 3 और 0 3, इसका डिजिट सम कितना है, 3। 3 और 2 5, इसका डिजिट सम कितना है, 5। अब देखिए क्वेश्चन कैसे कह रहा है, 90 गुणा 50 गुणा 80। अब ध्यान से सुनिएगा, 8 9 और 0 कितना होता है, 9 प्लस 5 और 0 5 प्लस 8 का 8, इनको प्लस करिए, 9 और 8 17, 17 और 5 कितना हुआ, 17 और 5 कितना हुआ, 23, 23 और 23 23, इनको प्लस करिए, 23 दोनों को आपस में 5 हो रहा है, तो इसका डिजिटल सम कितना रहा, 5। और इसका, इसमें 5 किस में आ रहा है, इसमें नहीं, इसमें कुछ अलग आ रहा है। रुको, यहाँ पर कुछ मिस्टेक हुआ है डिजिटल सम में, यहाँ पे 1 मिनट रुकिए, यहाँ कुछ मिस्टेक हुआ है। रुको एक बार वापस से काउंट करने दो।
दोस्तों यहाँ थोड़ा मिस्टेक हुआ है, यहाँ आप करेक्शन करिए यहाँ पे, ठीक है। जब भी ऊपर दोस्तों 9 दिख जाए, जब भी ऊपर 9 दिख जाए तो पहले उसको काट देना है आपको, है ना। डिजिटल सम का रूल यही कहता है ना, जब भी 9 ऊपर दिखे तो काट देना। तो 9 की 10 की टेबल से काट लो, 10 नम 90 कितना आएगा, 10 नम 90। रुको आप डिजिटल सम से छोड़िए दोस्तों, यहाँ पे नहीं बन रहा है, केस बन ही रहा है। अगले क्वेश्चन में बनाऊंगा दोस्तों आपके डिजिटल सम का, ठीक है। तो आप इसी से करिए एक बार, फिलहाल में फालतू में खिचड़ी पकड़िए और लंबी क्लास जा रही है, ठीक है। तो आप यहाँ पर आपका सही जवाब आ गया 36, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। यदि ब्याज प्रतिवर्ष 12% साधारण ब्याज है की दर पर अर्जित होता है तो 16,250 3 वर्षों के लिए कितना ब्याज होगा। ब्याज पूछ रहा दोस्तों, तो आपको दोस्तों साधारण ब्याज में जब भी ऐसा क्वेश्चन है, रुको हमेशा आपको ऐसा ही करना है, ठीक है। देखो दर कितनी है, 12% है, और कितने सालों का ब्याज है, 3% का। तो 12 का 12 12 दूनी 24 36%। तो आप क्या करेंगे, 36% निकाल लीजिएगा। 36% 16,250 का निकाल लो, 16,250 का 36% निकाल लो, आंसर आपके सामने। 16,250 का 36% निकाल लो, 36% निकाल लो दोस्तों, 16,250 का वैल्यू टर्मिनेट कर लो, ठीक है। 25 की टेबल से काट लो, 25 चौके 100, 25 की टेबल से काट लो, 25 छक्के 150, 150 12 बचेगा, 25 पंचे 125 यानी 625, ठीक है। यही आया आंसर, 25 छक्के 150, 150 12 बचेगा, 25 पंचे 125, ठीक है दोस्तों। अब आप यहां से काट लो और वैल्यू 4 एकन 4 और 4 नम 36, 9 को आप 650 से गुणा कर लिए तो करिए, 9 पंचे 45 की 5, 9 0 0, 9 पंचे 45 की 5 कैरी 4, 9 से 4 4 58, कितना आ रहा है 58 50। तो ऑप्शन नंबर सी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बिना समय गवाए। क्वेश्चन नंबर 18वां, एक निश्चित राशि 5% प्रति वर्ष ब्याज पर 2 सालों में 16,550 हो जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन, हो जाती है, तो राशि ज्ञात करिए। जब भी आपको हो जाती है दोस्तों आएगा ना, तो हमेशा ध्यान रखना ये आपको अमाउंट दे रखा है दोस्तों, अमाउंट, तो आप यानी कि मिश्र धन दे रखा है, तो आपको मिश्र धन को मिश्र धन से कंपेयर करना, बस इतना ध्यान रखना है। एनटीपीसी CBT 2 14 तारीख 6 महीना 2022 शिफ्ट 2 में पूछा गया। तो देखिए आपको पता है साधारण ब्याज आपका कितना निकलेगा, 10%, तो आपका मिश्र धन कितना बनेगा, 110%, क्योंकि 100% तो क्या होता है, मूलधन होता है, ठीक है, ठीक है। तो 110% आपको 16,500 का आपका मिश्र धन कितना बना, 16,500, 110%। लेकिन उसने बोला है कि 16,500 बना हुआ है, तो 110 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 16,500। आपको ये ध्यान रखना है कितनी दे रखी है, 16,500, 100% पे निकाल लो, ठीक है। तो चलो काट लो, 11 की टेबल से, ये 11 की टेबल से काट लो, अगर 11 की टेबल से कट रहा है तो काट लो, 11 एकन 11, 11 की टेबल से काटो, ये कट रहा है 11 एकन 11, 5 11 5 55, 150, और 150 को जब आप 100 से गुणा करोगे तो आपके पास जवाब आएगा 15,000। किस ऑप्शन में, नहीं ये रहा ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब आएगा। बस इतना ध्यान रखना, मिश्र धन को मिश्र धन से कंपेयर करना। देखो 5 दूनी 10, 10% तो आपके साधारण ब्याज हो गया, लेकिन उसने तो आपको मिश्र धन दे रखा है, तो साधारण ब्याज में 100% जोड़ते तब जाके हमारा मिश्र धन बनता है, ठीक है। तो 110% हमारा मिश्र धन बन रहा है, तो उसने कहा 16,500 है, तो 110% की वैल्यू 16,500 है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 19वां है। ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है, बी ए से 25% अधिक कार्यकुशल है, तो बी अकेला उसी कार्य को कितने दिन में पूर्ण करेगा। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा कंसेप्ट बता देता हूं दोस्तों, ध्यान रखना। जब भी आपको क्षमता जो होती है वो दोस्तों दिन के क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। अगर क्षमता मेरे वीरों, अगर क्षमता आपको 2-3 के अनुपात में दी है, तो जो दिन होंगे दोस्तों वो इनका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होकर 3 और 2 के अनुपात में हो जाएगा, ठीक है। वापिस मैं बता रहा हूं, अगर क्षमता आपको 4 और 5 दे रखी है, तो जो दिन होगा वो आपके 5 और 4 के अनुपात में होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन, ठीक है, उसने हमें जब भी ऐसा बोला ना अधिक कार्यकुशल है, तो ये उनकी क्षमता दे रखी होती है दोस्तों। क्या दे रखी होती है, उनकी क्षमता दे रखी होती है। क्षमता कितनी दे रखी है, और आपको दिन निकालना है, ठीक है। क्योंकि हमें उसने यही पूछा है कि बी को अकेले उसी कार्य को करने में कितने दिन लगेंगे, आपको क्वेश्चन ने यही पूछा, ठीक है। तो देखो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होती है, यानी कि बी ए 4 है तो बी उससे 1 अधिक है। उसने यही तो बोला है कि बी ए से 25% अधिक है। अगर यहां पर ए लिखो, यहां पर बी लिखो, ठीक है। अगर मेरे वीरों बी 4 है, तो अगर ए 4 है तो बी कितना 5 है। उसने यही तो बोला है एक 25% अधिक कुशल है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होकर इसका रेशियो क्या बनेगा, 4 और 5 का अनुपात। और उसने क्या बोला है कि ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, यानी 5 की वैल्यू, यानी 5 दिन की वैल्यू 10 यहां पर दे रखी है, कितना गुना दे रखी है, 2 गुना।
तो आपको बी का कितने दिन लगेंगे, 2 गुना से करिए तो आंसर आएगा 8 दिन लगेंगे। बी को कितने दिन लगेंगे, 8 दिन। बस ध्यान रखना क्षमता जो होती है वो दिन के जस्ट प्रोपोर्शनल होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। बस फिर तो क्वेश्चन इजी बन जाएगा आप लोगों के लिए। एनटीपीसी 14 तारीख 6 महीना 2022 शिफ्ट 2 में पूछा गया था क्वेश्चन। अंतिम प्रश्न क्लास का ये। चलिए अंतिम प्रश्न क्लास का देख लेते हैं भाई। अंतिम प्रश्न क्लास का कौन सा, ये रहा। ए किसी कार्य को 72 दिनों में, बी उसी कार्य को 90 दिनों में कर सकता है। उन्होंने 30 दिनों तक एक साथ कार्य किया है, तो बी ने कार्य छोड़ दिया है, तो शेष कार्य को ए कितने दिनों में पूरा कर लेगा। एसएससी जीडी 2022 में ए किसी कार्य को कितने दिन में, 72 दिन में। बी उसी कार्य को गुरुजी कितने दिन में, 90 दिनों में। और दोनों का एलसीएम होगा मेरे वीरों, दोनों का एलसीएम होगा, टोटल कार्य कितना होगा 360। देखो यहां पर वही एलसीएम लिया जाता है जो दोनों को काट दे, ठीक है। 360 होगा, कितना आएगा 360। ये कितनी बार जाएगा, 72 पंचे 360। इसकी क्षमता कितनी निकलेगी, 9 चौक 36 4, दोनों को मिलाकर कितना हो गया 9। अब उसने क्या किया, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसने बोला कि उन्होंने 30 दिन तक काम किया है दोस्तों, तो उनकी क्षमता कितनी 9 है। तो 30 को जब आप 9 से गुणा करेंगे तो आपको उनके काम पता चल जाएगा कि उन्होंने 30 दिन में कितना काम किया। 9 × 27, उन्होंने काम किया 270, यानी कि गुरुजी 360 काम था। अगर 360 काम था उसमें से अगर उन्होंने 270 काम कर लिया है तो हमारे पास काम बचेगा 90। कितना बचेगा, 90 कुल कार्य बचा। कुल कार्य अब कितना बचा हमारे पास, 90 कार्य बचा हुआ। अब वो बोल रहा है इस 90 कार्य को ए कितने दिन में पूरा करेगा। तो ए की क्षमता कितनी है 5, तो आप 5 से भाग करिए तो ए करेगा 18 दिन में कंप्लीट। कितने दिन में करेगा मेरे वीरों, 18 दिन में इसको कंप्लीट कर लेगा। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों, ठीक है। तो मेरे वीरों आज की क्लास को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए मेरे वीरों। अगर ये क्लास इंपॉर्टेंट लगी तो सभी भाई बहनों से रिक्वेस्ट है एक बार क्लास को लाइक और अपने सभी मित्रों के साथ इस क्लास को शेयर करके आएंगे, ठीक है। जो स्टूडेंट चाहते हैं कि मैथ में उनकी 35 में से 35 स्कोर हो और जिनकी वीक है मैथ, तो उनके लिए क्लास ये रामबाण साबित होने वाली है। उन स्टूडेंट तक तो जरूर शेयर करिएगा जो कम समय में अच्छा खासा रिवीजन करना चाहते हैं दोस्तों, ठीक है। 35 में से 35 आएंगे, डेली क्लासेस अटेंड करेगा, डेली एग्जाम बेस्ड पर ही हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर आप चैनल पर भी पहली बार विजिट कर रहे हैं मेरे वीरों तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लेना, ताकि मैं जब भी नई क्लास लेके आऊं तो यूट्यूब सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही भेजेगा दोस्तों, ठीक है। और हाँ, अगर आप चाहते हैं इस क्लास की फ्री पीडीएफ मिले दोस्तों, तो फ्री पीडीएफ के लिए आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, इस क्लास की फ्री पीडीएफ मिल जाएगी दोस्तों। अभी तक जितनी भी हमारी आरपीएफ की क्लासेस हुई हैं उन सभी की पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी है। जल्दी से जाइए, उनको अच्छे से नोट्स बनाइए और पढ़िए। क्लास डेली 8 PM पर आएगी। अब एक दिन जीके जीएस, एक दिन मैथ, ठीक है। क्योंकि रीजनिंग तो मोस्टली बच्चे कर ही लेते हैं, मैथ बहुत बच्चों की वीक रहती है। कल इसी टाइम पर एक और नई क्लास के साथ मिलेंगे, एक और नए मॉक टेस्ट के साथ मिलेंगे। आज तो पहला कंप्लीट हुआ है। तब तक मेरे वीरों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।